सभी को नमस्कार। आज 9 दिसंबर का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन आज से 76 साल पूर्व 1946 में भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। जी हाँ, संविधान सभा जिसका गठन कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर हुआ था, उसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार के ही थे और पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर रहे, उनकी अध्यक्षता में, अस्थायी अध्यक्षता में वे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर को यानी आज से 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के फुल टाइम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए और उसी दिन जो है कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी ये उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। आपको मैं बता दूं, संविधान सभा का जो कुल सीट था वो 389 था। 389 में 93 सीट्स देसी रियासतों के लिए था, प्रिंसली स्टेट्स के लिए, और 296 जो सीट था, उस 296 में 292 ब्रिटिश प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नरी से थे। इस प्रकार जो निर्वाचित केवल थे 296, वहाँ का निर्वाचन हुआ और उस आधार पर संविधान सभा की बैठक ये शुरू हुई और इस प्रकार ये मामला आगे बढ़ा। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो बाद में स्वीकृत हुआ और वही प्रस्तावना बना। तो एक महत्वपूर्ण संविधान बनाने की यात्रा शुरू हुई थी और आज का दिन 9 दिसंबर 1946 है, इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो आप जानते होंगे या फिर ये जानकारी मैं बता दूं। अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने, लेकिन पहला व्यक्ति जिसने संविधान सभा में अपना भाषण दिया वो थे J.B. कृपलानी, फर्स्ट मैन हु एड्रेस्ड द संविधान सभा। और इस प्रकार J.B. कृपलानी का भी इतिहास इससे जुड़ गया। यह जो बैठक हुई थी, ये बैठक जो है वो हुई थी, जो सेंट्रल हॉल है, आज का जो पार्लियामेंट का सेंट्रल हॉल है, वहाँ पर संविधान सभा कक्ष कहते हैं, वहाँ पर ये बैठक शुरू हुई थी। और जब सारे शुरुआत हुई थी तो सभी जो देशों ने अपनी शुभकामनाएं दी थी, अनेक देशों ने शुभकामनाएं दी और ये बात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बताया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कितने बड़े राष्ट्रवादी थे आप जानें कि पटना की बेशकीमती ज़मीन जो यहाँ पर सिन्हा लाइब्रेरी रोड में है, जिस ज़मीन पर आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्यालय बना है, जो मैट्रिक बोर्ड है, वो पूरा ज़मीन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की मतलब इन्होंने बिहार सरकार को दान दे दिया था, बाद में सरकार को, और इस प्रकार ये यहाँ कार्यालय बना। ये भवन इतना ऐतिहासिक है कि इसका जो स्ट्रक्चर है आज भी वैसे ही रखा गया है और इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के ही थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को वही चुने गए, निर्वाचित किए गए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। राजेंद्र प्रसाद बाद में देश के राष्ट्रपति बने। यही संविधान सभा बाद में संविधान निर्माण के बाद देश की अंतरिम संसद, अंतरिम प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि चुनाव तो बाद में हुआ और जब नया चुनाव हुआ तो संविधान सभा का कार्य खत्म हो गया। और इस प्रकार ये कहानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण में लगा। डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अहम भूमिका निभाई। अनेक कमेटियां बनी, केवल ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं था, प्रांतीय कमेटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अनेक लोगों ने। और बी एन राव जो थे वो संविधान सभा के सलाहकार थे और बहुत बढ़िया ड्राफ्टिंग उन्होंने किया था संविधान सभा का। राजेंद्र बाबू बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद का एक स्टेटमेंट है कि संविधान निर्माण के पहले ही बी एन राव ने संविधान बना दिया था। तो वो लीगल एक्सपर्ट थे और अनेक संविधानों का स्टडी किया गया। ये सब रिसर्च स्कॉलर थे, जितने भी संविधान निर्माता थे
एडवोकेट तो थे ही, ये सभी रिसर्च स्कॉलर भी थे। विश्व के अनेक संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया और जो बेस्ट पार्ट भारत के संदर्भ में सूट करता था इसको इन्होंने यहाँ एडॉप्ट किया। आज उस संविधान निर्माण के जर्नी का पहला दिन 9 दिसंबर है और यात्रा की प्रारंभ यहाँ से हुई थी। एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि देश का संविधान बन रहा था। आज आपको सामान्य दिन लगता होगा, उस समय मिठाइयाँ बंट रही थी, देश का संविधान लिखा जा रहा था, यानी कि भारत का अपना संविधान होगा। ये उस समय के लिए सबसे बड़ा न्यूज़ था और ऐतिहासिक क्षण के अवसर पर अनेक लोग सहभागी बने और ये यात्रा के रूप में अंततः भारत को एक संविधान मिला जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः इसके लागू कर दिया गया और हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस प्रकार देश का एक नया संविधान जो ब्रिटिश दासता से मुक्ति के बाद आज भी देश को प्रशस्त कर रहा है। कहने के लिए आज भी 100 से अधिक संविधान में संशोधन हो चुके हैं, लेकिन यह संविधान एक जीवंत संविधान है, एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, ये जड़ दस्तावेज नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान को अपनी व्याख्याओं से नई दिशा देता है। पार्लियामेंट है जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके इसे बिल्कुल अद्यतन अपडेटेड बनाए रखती है। देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आवश्यकताएं हैं, राजनीतिक आवश्यकताएं हैं, उसमें संविधान को दिशा मिलता है। और इस प्रकार हमारा संविधान आज भी अक्षुण्ण है। दैट संविधान सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, देश का सर्वोत्कृष्ट कानून है और जो भी लॉ हैं इसके अंडर में हैं। और ये संविधान सभी नागरिकों को मूल अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है और यही राइट सबसे बड़ा चीज़ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये प्राण तत्व है। मूल अधिकारों को उन्होंने कहा कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इसमें सब कुछ मिलेगा। एग्जीक्यूटिव कैसे चलेगा, लेजिस्लेचर कैसे चलेगा, जुडिशियरी कैसे चलेगा। संविधान ने सबकी लक्ष्मण रेखा खींच दी। क्योंकि संविधान से सरकार चलता है इसलिए एक संवैधानिक सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। इसका मतलब है कि लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि संविधान एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशियरी तीनों के लिए अपनी सीमाओं का निर्धारण करता है, उसकी सीमाओं का निर्धारण करता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ही होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, जिसे लॉक ने प्रतिपादित किया था। ऐतिहासिक क्षण था और इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एड्रेस किया जाए। संविधान के जो विद्यार्थी लोग हैं आज का डेट उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।